समाजवादी पार्टी अब 2024 का चुनाव मंडल बनाम कमंडल के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी कर चुकी है। चुनावी रेस में पिछड़ने के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब शॉर्टकट रास्ते की तलाश में जुट गई है। इसीलिए रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर पहले थोड़ा पीछे हटने के बाद अब पार्टी खुलकर सामने आ गई है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर की सड़कें ऐसे तमाम होर्डिंग से पट गई हैं, जिसमें लिखा है कि मैं शूद्र हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान के बाद समाजवादी पार्टी की रणनीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। शुरुआत में एक पोस्टर लगाकर ये कहा गया था कि मैं शूद्र हूं और मुझे गर्व है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसे तमाम पोस्टर लग गए हैं जो रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद के इस बयान को शिवपाल यादव ने उनका निजी बयान बताकर मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिसमें लोग को कुछ करना नहीं चाहते, व्यक्तिगत चेहरे उसमें हम लोग बहुत कुछ हम लोगों ने बोल दिया था। जी अखिलेश ने भी बोल दिया, अखिलेश ने बोल दिया उन्हीं के मतलब पूरा हम उन्हीं के स्टेटमेंट में हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और ट्वीट के बाद लड़ाई को मंडल बनाम कमंडल बनाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने फिर से जातीय जनगणना कराने की मांग दोहराई है। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया जाए। न केवल समाजवादी पार्टी, देश के बहुत सारे दल हैं जो ये जातीय जनगणना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद या संगठन के लोग गांव-गांव जाकर के जागरूक करेंगे, क्योंकि किस तरीके से जरूरी है कि हमारी जाति की जनगणना हो, क्योंकि जब जनगणना होगी तभी संभव हो पाएगा कि विकास योजनाओं से हम कैसे जोड़ें उनको। जबकि सरकार का दावा है कि वो सबका साथ और सबका विकास के नारे पर काम कर रही है और प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार लोगों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। हमारा मानना है कि हम सब मिलजुल करके उत्तर प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर लाएंगे और पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बनकर के उभरे, ऐसी हमारी योजना है। हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमने कानून का राज स्थापित किया है। प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, भारी निवेश किया जा रहा है, लेकिन इनको खारिज करते हुए अखिलेश पुराने निवेश पर ही सवाल उठा रहे हैं और 2024 के चुनाव पर जातीयता की धार चढ़ाने की कोशिश में है, जिससे वोटों की फसल आसानी से काटी जा सके। तो ये जो सवाल खड़ा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद, वो धीरे धीरे तेजी पकड़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उसमें बदलाव दिख रहा है। ये पोस्टर इस बात को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 24 की लड़ाई में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई को लेकर तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वो इस चुनाव में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई के तहत जाएगी। लखनऊ से वडल समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं के बाद गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं का पोस्टर भी लग चुका है। रामचरितमानस के विवाद के बीच अब शूद्र वर्सेस ब्राह्मण का पोस्टर वॉर शुरू हो गया। हालांकि ये पोस्टर पूर्व समाजवादी पार्टी की नेता ने लगवाया है और इसमें यह भी लिखा गया कि लेकिन बीजेपी ब्राह्मणों की विरोधी है। इस मुद्दे को लेकर रामचरितमानस का विरोध नहीं बल्कि उस चौपाई का विरोध किया जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता आदर्श सिंह ने। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, उसके बाद लगातार गर्व से कहो हम शूद्र हैं इस तरीके के पोस्टर देखने को मिले थे और अब इसी के बीच में समाजवादी पार्टी के गेट के ठीक बगल में एक पोस्टर लगा है और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस चौपाई में कुछ शब्द गलत हैं उसका विरोध कर रहे हैं। ये पोस्टर पंडित अवधेश शुक्ला नाम के पूर्व सपा नेता मुंबई से जो है उन्होंने लगवाया हुआ है और ये ठीक समाजवादी पार्टी का जो गेट है उसके
के ठीक सामने है और उसी के ठीक अगर आप समाजवादी पार्टी की गेट के सामने देखें तो एक और बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें लिखा हुआ है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, ये इन्होंने पोस्टर लगवाया है। यानी इसी बीच में रामचरितमानस को लेकर जो विवाद उठा था उसके बाद अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसमें एक तरफ ब्राह्मण वर्सेस शूद्र देखने को मिल रहा है और इसमें एक साफ तौर पर पोस्टरबाजी चल रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर जो है गर्व से कहो हम ब्राह्मण का पोस्टर लगा है, तो वहीं उसके ठीक सामने जो है गर्व से कहो हम शूद्र का पोस्टर लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वही मानस विवाद के बीच एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ओम प्रकाश राजभर ने सीधा हमला अखिलेश यादव पर बोला। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ता के लिए पागल हो चुके हैं। राजभर का बयान ऐसे वक्त में आया जब स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर सियासी तूफान मचा है। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी को पिछड़ों का दुश्मन भी बताया। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो उस समय ये सब चीजें याद नहीं आती हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद ये लोग सत्ता के लिए एकदम पागल हो गए हैं कि सत्ता कैसे मिले, क्या करें। सत्ता में थे, आपने देखा जिस कौम की रहनुमाई की बात हो रही है, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। वहीं लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में 29 जनवरी को रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जलाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि मौके पर मौजूद सलीम ने इसकी साजिश रची थी। ओबीसी महासभा के स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में सिर्फ रामचरितमानस की प्रतियां लहराकर प्रदर्शन की योजना थी, लेकिन सलीम ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया और प्रतियां फाड़ने के बाद उन्हें जला दिया। उसने प्रतियों को पैरों तले कुचलवाया भी। सूत्रों के मुताबिक पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन की तैयारी थी, जिसके लिए सलीम फंड जुटा रहा था। पुलिस सलीम के साथ गिरफ्तार 5 आरोपियों के मोबाइल की भी जांच करा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है। रामचरितमानस विवाद के बीच हवन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। पिछड़े समाज ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अखिलेश यादव की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड किया गया है। प्रसिद्ध दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में सुंदरकांड हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर है। पिछड़े समाज ने हनुमान चालीसा का पाठ करके अखिलेश यादव की सद्बुद्धि की कामना की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछड़े समाज के लोग मंदिर पहुंचे, हनुमान चालीसा का पाठ किया, अखिलेश यादव पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान देने के बाद विवाद थम नहीं रहा है। इस वक्त लखनऊ के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में बाकायदे सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के महाग्रंथ रामचरितमानस का अपमान करने वाले नमाजवादी अखिलेश यादव की बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो सुंदरकांड के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुंदरकांड के जरिए अखिलेश यादव को बताना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज वो किस तरह से रामचरितमानस के साथ खड़ा है, उन चौपाइयों के साथ खड़ा है, जिसको लेकर ये कहा गया था कि जो रामचरितमानस है उसमें उसका अपमान किया गया है। तो ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, लखनऊ के विभिन्न इलाकों से रहते हैं, जो आज दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, उसके बाद जो है वो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के या रामचरितमानस में अपनी आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो सुंदरकांड का पाठ करके अखिलेश यादव को जगाना चाहते हैं, अखिलेश यादव को समझाना चाहते हैं कि रामचरितमानस का अपमान किसी भी स्थिति में सही नहीं है। अखिलेश यादव की बुद्धि शुद्धि के लिए बाकायदे यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका जो बयान है उससे बड़ी संख्या में लोग आहत है और इसीलिए वो सुंदरकांड का पाठ करके उन्हें बुद्धि के लिए समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से उड़ने समित सिंह के साथ सुनील शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। देश भर में इन दिनों रामचरितमानस की चौपाई पर संग्राम छिड़ा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ग्रंथ समाज को बांटने और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन कानपुर में केमिस्ट्री के एक टीचर समझा रहे हैं कि ये ग्रंथ तो कठिनतम रसायन शास्त्र को भी आसान बना देता है, लिहाजा इससे तो जीवन और आसान हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। सोडियम क्लोराइड, फास्फोरस और बेंजोआइड,
न जाने कितने ही केमिकल पढ़ाई के दौरान दिमाग में उबाल मारते रहते हैं। इनका केमिकल लोचा समझ ही नहीं आता। लेकिन जिस रामचरितमानस की व्याख्या पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी मानस की चौपाइयों से डॉक्टर PS परिहार बच्चों को केमिस्ट्री का फार्मूला समझा रहे हैं। 16 जोजन बदन बढ़ावा, तुरंत पवन सुत 32 बड़े हो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं आप लोग? 16 जोजन मतलब वो राक्षसी कह रही थी एटॉमिक स्टेट में आपके सामने। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो एटॉमिक स्टेट के सामने हनुमान जी ने कहा क्या बात है ये एटम एक्सिस्टेंस में नहीं रहता है, ऑक्सीजन ही डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा है तुरंत पवन सुत 32 बजे हो, यानी ऑक्सीजन के मॉलिकुलर स्टेट में हनुमान जी प्रकट हुए। उसका क्या होता है एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास 32 होता है ना, O2। तो देखा रामचरितमानस का कंट्रीब्यूशन पूरी है केमिस्ट्री की नहीं। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो पीरियोडिक टेबल याद करने की दुश्वारी से भी गुजरे होंगे। अब मानस ने इसे भी आसान कर दिया है। और ये तो चौपाई थी और इसकी केमिस्ट्री देखिए 2 in 1। देखिए इसे एलिमेंट थापे हुआ यू, नप यानी पी, पुन PU, अम AM आया, अम CM कर्म, थापे यू नप पुन अम कर्म, पकड़े BK, श्राप CF, इस ES, फेम FM, मडीनो लर्म LR। कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझाया जाए तो सबके लिए समझना आसान हो जाता है। ये जो सर बताते हैं चौपाइयाँ, इसे पेपर के टाइम हम लोगों को अगर कोई भी चीज याद करनी है तो तुरंत से तुरंत याद आ जाती है, उसको टाइम ज्यादा अवॉइड नहीं करना पड़ता है। और जिस चौपाई पर विवाद छिड़ा है उस पर क्या कहते हैं केमिस्ट्री के ज्ञाता? ताड़ना का मतलब पनिशमेंट नहीं है। ताड़ना का मतलब है कि हाइपोथेसिस करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, ऑब्जर्वेशन और फाइनल कंक्लूजन, साइंस के 5 स्टेप को शॉर्ट में ताड़ना वर्ड दिया जाता है। आप ये पढ़ें, अवधी भाषा का अध्ययन करें, ताड़ा और ना। ता जहां आता है एक्सपेरिमेंटल करें, हाइपोथेसिस। अड़ा आ जाता है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, प्रयोग और प्रेक्षण। और ना जो आता है उसमें इन्फेरेंस यानी कंक्लूजन होता है। किसी भी धर्म का ग्रंथ हो वो कभी भी नफरत करना नहीं सिखाता है। और खासकर अगर हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें तो जितने भी ग्रंथ है वो पूरी तरह से साइंटिफिक हैं। और इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया है प्रोफेसर परिहार ने, जो रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर